नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल 18 लाइट क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक्स की डिफिनेशन और उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में जाना था। दोस्तों, आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जानेंगे जर्म प्लाज्म थ्योरी के विषय में। जर्म प्लाज्म थ्योरी, जनन द्रव्यवाद। इस थ्योरी की बात करें, इस थ्योरी को इट इज गिवन बाय वाइजमैन। वाइजमैन इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू this theory, the body of an individual made up of two cells. First, somatic cells, and the second one is a germ plasm cell. दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक जीव की शरीर या प्रत्येक जीव का बॉडी दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली कोशिका सोमैटिक सेल्स और दूसरी जर्म प्लाज्म सेल। बात करें सोमैटिक सेल्स की, ये जो है नॉन हेरिटेबल इन नेचर होता है। नॉन हेरिटेबल, और जबकि जर्म प्लाज्म सेल हेरिटेबल नेचर में होता है, हेरिटेबल होता है। इसका मतलब जो आपका जर्म प्लाज्म सेल है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। और बात करें सोमैटिक सेल्स की, तो सोमैटिक सेल्स हेरिटेबल नेचर के नहीं होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, आप लोग नोट करिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन जो इस थ्योरी के अनुसार है, सोमैटिक सेल, ये दो पॉइंट तो आप लोग ने जान ही लिया कि सोमैटिक सेल्स नॉन हेरिटेबल नेचर के होते हैं और जर्म प्लाज्म सेल हेरिटेबल नेचर के होते हैं। कंक्लूजन में पॉइंट आप लोग लिखिएगा, सोमैटिक cells are the home of germ plasm cells। इसका मतलब सोमैटिक सेल्स जो होता है वो जर्म प्लाज्म सेल का घर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सोमैटिक सेल्स ये थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी टाइम से ये पूछा गया है। सोमैटिक सेल्स डेथ यहाँ पे लिखिए डाइड। सोमैटिक सेल्स डाइड विथ the death of
इंडिविजुअल एंड नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा, जर्म प्लाज्म सेल इमोर्टल इन नेचर। दोस्तों, जो सोमैटिक सेल्स होता है वो किसी जीव के मरने के साथ खत्म हो जाता है। ये जो हम लोगों का शरीर है, बॉडी है, ये हमारे मरने के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जर्म प्लाज्म सेल होता है हम लोगों का, वो कभी नहीं खत्म होगा। मीन्स जैसे कि आपकी पीढ़ी है, तो पीढ़ी में क्या होता है कि दादाजी से पापा, पापा से आप से आपका लड़का, फिर उसका भी लड़का। तो कहीं ना कहीं जो जर्म प्लाज्म सेल है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रहा है, तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता। जर्म प्लाज्म सेल इमोर्टल इन नेचर। और जबकि सोमैटिक सेल्स किसी भी इंडिविजुअल के मरने के पश्चात सोमैटिक सेल्स खत्म हो जाता है, और जर्म प्लाज्म सेल कभी नहीं खत्म हो सकता। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। एनी चेंजेस in somatic cells does not reach to the germ plasm cell. दोस्तों, कोई भी परिवर्तन जो कि सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है जो कि डिसेबल है, कोई आप प्लांट के केस में ले सकते हैं, उसका जो सोमैटिक सेल्स में कोई भी परिवर्तन हो रहा है वो उसके जर्म प्लाज्म सेल को अफेक्ट नहीं करेगा, वहां तक वो नहीं पहुंचेगा। इंडिविजुअलिटी के केस में लेंगे, आप किसी भी आदमी को देखते हैं, मान लीजिए वो उसका किसी भी आदमी का विकलांगता की दृष्टि से, मान लीजिए किसी के हाथ का मतलब सोमैटिक सेल्स अफेक्ट हुआ है, तो एक्सीडेंट में मान लो उसका हाथ कटा है, लेकिन जो आने वाला उसका प्रोजनी है उसमें वो करेक्टर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो जो सोमैटिक सेल्स का क्षति हुआ है वो जर्म प्लाज्म सेल में नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार जो वाइजमैन साहब ने बताने की कोशिश की है कि कोई भी सोमैटिक सेल में होने वाला परिवर्तन जर्म प्लाज्म सेल में नहीं पहुंच सकता है, और जर्म प्लाज्म सेल इमोर्टल इन नेचर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। जनन द्रव्य थ्योरी या जर्म प्लाज्म थ्योरी, इट इज गिवन बाय वाइजमैन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, जीवों का शरीर दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक सोमैटिक सेल, दूसरा जर्म प्लाज्म सेल। सोमैटिक सेल क्या है? नॉन हेरिटेबल इन नेचर, मतलब यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जा सकता है। बात करें जर्म प्लाज्म सेल की, तो ये हेरिटेबल नेचर का है, इसका मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। फिर पॉइंट्स कंक्लूजन की बात करते हैं। सोमैटिक सेल आर द होम ऑफ जर्म प्लाज्म सेल। सोमैटिक सेल्स जो होता है वो जर्म प्लाज्म सेल का घर होता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, सोमैटिक सेल डाइड विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल। जीवों के मरने के साथ सोमैटिक सेल्स भी खत्म हो जाता है। यह जो शरीर है किसी भी इंडिविजुअल का, XYZ, आप कोई भी इंडिविजुअल ले सकते हैं, उसके मरने के साथ ही उसके सोमैटिक सेल्स खत्म हो जाते हैं।
लेकिन जर्म प्लाज्म सेल इमोर्टल इन नेचर, ये हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनी चेंजेस इन सोमैटिक सेल डज नॉट रीच द जर्म प्लाज्म सेल, मतलब जर्म प्लाज्म सेल तक नहीं पहुंचते हैं और उसको अफेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अफेक्ट भी लिख सकते हैं आप, प्रभावित भी नहीं करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या जाना, जर्म प्लाज्म थ्योरी के विषय में। आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक दो चीजें जो छूट गई थी उसको देख लेते हैं। कुछ डिफिनेशंस हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, जैसे लिंकेज, लिंकेज थ्योरी, इसके द्वारा दिया गया है, गिवन बाय T.H. मॉर्गन। ठीक, अब इस थ्योरी को हम लोग समझते हैं। टेंडेंसी ऑफ, सॉरी यहाँ पे टेंडेंसी, देखिए, टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes stay together, ये दोनों एक में ही रहेगा, together on chromosome is called as क्या, लिंकेज या सहलग्नता, यही है ना हिंदी मीनिंग इसकी, सहलग्नता। किसने दिया है, T.H. मॉर्गन। टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes, 2 या 2 से अधिक जीनों की ऐसी प्रवृत्ति जो एक ही गुणसूत्र पर बने रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लिंकेज या सहलग्नता। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसको समझते हैं। द एक्सचेंज ऑफ होमोलॉगस सेगमेंट, हाँ लिखिए, होमोलॉगस सेगमेंट between 2 non-sister chromatid दोस्तों क्रॉसिंग ओवर क्या है, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जब होमोलॉगस सेगमेंट का आदान प्रदान होता है तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की जो प्रक्रिया है, इट अकर्स ड्यूरिंग the पैचिटिन स्टेज। पैचिटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, पैचिटिन स्टेज। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो आपका आंसर होगा पैचिटिन स्टेज। लिंकेज थ्योरी किसने दिया है, T.H. मॉर्गन ने। नेक्स्ट बात करते हैं
होमोलॉगस क्रोमोसोम। ऐसे गुणसूत्र जिनके आकार, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी वो सब बराबर समान होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम दोस्तों। रूप रंग एक समान हो, ठीक, इसे क्या बोलेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और ऐसी ही जानकारी भरी लेक्चर पाने के लिए एग्री न्यू लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।